हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं? तो हाउ टू यूज फिबोनाची। फिबोनाची के आधार पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं, ट्रेंड किस डायरेक्शन का है। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ट्रेंड किस डायरेक्शन का है। यदि बुलिश ट्रेंड है तो उसमें हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यदि बेरिश ट्रेंड है तो उसमें रेजिस्टेंस देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस लेवल पे बन सकता है। इन सारी बातों को हम सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो बनते हैं वो फिबोनाची के बेसिस पे बनते हैं। फिबोनाची के कुछ रेशियो होते हैं, उनके बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। तो वो किस तरीके से बनते हैं, यदि मान लीजिए कोई बुल रन चल रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, और मान लीजिए बुलिश ट्रेंड में यहाँ से कोई मार्केट चल रहा है तो वो एक डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसमें कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। तो उसके अगेंस्ट जो है, जिसे हम करेक्शन बोलते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो ट्रेंड जो आता है तो वहां पे कहाँ पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है, और वहां पे बायर्स किस तरीके से एक्टिव होते हैं, उनके लिए क्या स्टॉप लॉस होता है, और वो कहाँ पे सपोर्ट देखने की कोशिश करते हैं। तो फिबोनाची के बेसिस पे वो सपोर्ट बनते हैं। तो हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। तो फिबोनाची को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया है, तो हम फिबोनाची को फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे रखेंगे, और देन हमारा चेकिंग पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे इसके हाई पे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है फिबोनाची टूल है ये, और इसका हम सेटिंग कर सकते हैं। हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो इसके रेशियो जो है वो किस तरीके से, यहाँ पे हम इसको रिवर्स कर लेते हैं कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। ये रिवर्स कर लेते हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से चलना शुरू किया कि ये जीरो है, जीरो से 100% तक प्राइस का मूवमेंट हुआ। अब फिबोनाची के जो रेशियो होते हैं वो कौन कौन से रेशियो होते हैं, उसमें जो है अगर 100% अगर प्राइस चला है तो उसका रिट्रेसमेंट होगा। कितना होगा, कैसे होगा? हाँ, तो प्राइस क्या है कि सीधा ही नहीं जाता है, क्योंकि कुछ रिट्रेस करता है। अब कितना परसेंट रिट्रेसमेंट करेगा, 23% करेगा, 38% करेगा, या 50% करेगा, या 61% करेगा, या 74.6% करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्राइस जो है अपने प्राइमरी डायरेक्शन के अगेंस्ट रिट्रेसमेंट करता है, तो उसे हम यूज करते हैं, रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हैं। अब ट्रेंड यदि स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस जो है यहां से अपने टॉप से 61.8% तक रिट्रेस होकर के और फर्दर आगे निकल जाता है। तो इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, या प्राइस हो सकता है कि 23% ही रिट्रेस करें, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले, या फिर जो अगर डीप करेक्शन भी देता है या डीप रिट्रेसमेंट भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि अब माना कि अपने टॉप से 23% ही रिट्रेस हुआ, 23% रिट्रेस हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम जो है, अगर 23% रिट्रेसमेंट से अगर हम एंट्री बनाते हैं तो उसमें जो स्टॉप लॉस बनता है वो 38% के नीचे का स्टॉप लॉस रखा जाता है। ठीक है, और क्योंकि प्राइमरी जो ट्रेंड है हमारा बुलिश ट्रेंड है, अगर डीप करेक्शन आता है तो डीप करेक्शन जिसे कहते हैं हम, तो वो अगर आता है तो डीप करेक्शन या तो 50% आएगा, या ये 50% से जो नीचे की तरफ जो डीप करेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं डीप करेक्शन। यानी कि 50% से जो प्राइस अगर नीचे की तरफ आता है, इतना रिट्रेसमेंट होता है, 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट होता है, यानी कि 61.8% हो सकता है, 74% हो सकता है, और 85% भी हो सकता है, जिसका कि अगर इसमें सेटिंग कर देता हूं मैं आपके लिए, इसकी फिबोनाची की हम सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन जो है फिबोनाची में जो है बाय डिफॉल्ट जो है वो यही रेशियो होते हैं। हम कई बार यूज करते हैं उसको जीरो, यानी कि 85% रिट्रेसमेंट को भी हम यूज करते हैं अक्सर ट्रेडिंग में। लेकिन जो फिबोनाची के जो है ये दिए हुए हैं बाय डिफॉल्ट, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो 50% से जो नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट प्राइस होता है तो वो डीप करेक्शन माना जाता है, और अगर 50% से एबोव ही अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वो जो है वो शैलो करेक्शन माना जाता है। 50% से ऊपर ऊपर अगर रिट्रेसमेंट होता है, मान लीजिए
38% होता है और 38% अगर रिट्रेसमेंट होता है, 38% रिट्रेसमेंट के पास में अगर एंट्री बनाते हैं तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो है, बायर का स्टॉप लॉस है 50% के नीचे होता है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट टूल को हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो रिट्रेसमेंट जो है प्राइमरी जो ट्रेंड है हमारा, उसके अगेंस्ट जो एक्शन होता है, जैसे इसके अगेंस्ट यहाँ से जो ये एक्शन हुआ है, ये वाला हमारा प्राइमरी ट्रेंड है, ये वाला प्राइमरी ट्रेंड है, और इसके अगेंस्ट जो है हमारा रिएक्शन हुआ है, ये जो रिएक्शन हुआ है इसके अगेंस्ट रिएक्शन होता है, तो उसके लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये बुलिश मार्केट में होता है। अगर हमारा बुल मार्केट है और बेरिश मार्केट में किस तरीके से होता है, अब यदि बेरिश मार्केट है तो अपने हाई से प्राइस गिरना शुरू होता है और इस तरीके से यदि गिरता है और देन इसके आगे, अब इसमें किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम, जहां से प्राइस का गिरना शुरू हुआ है वहां से हम फिबोनाची टूल को यूज करते हैं, इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी जो है इसके अगेंस्ट हमारा प्राइमरी ट्रेंड जो है वो बेरिश है, इसके अगेंस्ट जो है रिएक्शन होगा वो हमारा रिट्रेसमेंट होगा। कहां तक होगा हमारा, हो सकता है कि 23% हो, 38% हो, 50% हो, 61% हो। ठीक है, देन यहां से जो है फिर से शॉर्ट जो है सेलर्स एक्टिव होते हैं और सेलर्स जो है इसका ट्रेंड, प्राइमरी ट्रेंड जो है बेरिश ट्रेंड है, तो उसके अगेंस्ट इस तरफ से इस तरह के टारगेट के लिए वहां से शॉर्ट इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए मैंने 61.8% पे रखा है इसको, तो उस कंडीशन में स्टॉप लॉस जो होता है वो 74.6% का नियर होता है, इसके नीचे होता है। ठीक है, हाँ, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को इस तरीके से यूज किया जाता है बुल मार्केट में और बेयर मार्केट में, क्योंकि इसका जो है बेयर मार्केट है तो इसका प्राइमरी ट्रेंड जो है हमारा बेरिश है और इसके अगेंस्ट हमारा रिएक्शन हुआ, इस ट्रेंड के अगेंस्ट रिएक्शन हुआ है, देन वो अपनी जो है अपनी ही डायरेक्शन वो पकड़ लेता है मार्केट, क्योंकि ट्रेंड जो है बेरिश है। देन अब इसमें क्या है कि 61.8% जो है एक गोल्डन रेशियो माना जाता है। गोल्डन रेशियो है वो गोल्डन रेशियो, हालांकि फिबोनाची के जो ये नंबर है वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 61.8% को जो है हम गोल्डन रेशियो के रूप में कंसीडर करते हैं, उसको अगर फिबोनाची के बारे में अगर आपको कभी डिटेल में बताऊंगा तो उसमें समझा पाऊंगा उस चीज को। हाँ, तो इस तरीके से बुलिश मार्केट में और बेरिश मार्केट में रिट्रेसमेंट जो देखते हैं तो वो इस तरीके से देखते हैं। तो अगर इसमें हम बुलिश मार्केट है हमारा, तो इसमें यहाँ से अगर हम सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट इस बेसिस पे बनते हैं, क्योंकि या तो वो 28.3% पे रिट्रेसमेंट लेगा या 38% पे लेगा, 50% पे लेगा या 61.8% पे लेगा, इसके बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। देन अगर सपोर्ट बनता है और यदि मार्केट बेरिश मार्केट है तो उसमें जो है हमारे लिए इस बेसिस पे, अगर इस प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट में जो है प्राइस अगर जाता है 23% जाता है या 38% तक रिट्रेस होता है या 50% या 61 या 74 तक अगर रिट्रेसमेंट होता है, तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। तो इस तरीके से फिबोनाची के आधार पे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। अब एक्सपेंशन क्या होता है, फिबोनाची एक्सपेंशन क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो प्राइस मान लीजिए कि यहाँ से चलना शुरू किया है, किसी भी सिग्निफिकेंट लो से प्राइस चलता है। बुलिश मार्केट की बात करें कि प्राइमरी ट्रेंड हमारा अगर बुलिश ट्रेंड है तो मान लीजिए प्राइस हमारा यहाँ पे चलता है, इस तरीके से प्राइस जाता है। देन इसके अगेंस्ट कोई भी इम्पल्स बनते हैं, यानी इस इम्पल्स के अगेंस्ट में कोई रिएक्शन होता है जिसको हम करेक्शन कहते हैं। तो मान लीजिए ये इसके अगेंस्ट ये एक्शन हुआ और ये जो है कितना रिट्रेस हुआ, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिट्रेसमेंट हुआ, 38% हुआ, 50% हुआ, 61% हुआ। अब एक्सपेंशन को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो उसके लिए एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के लिए फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज करते हैं। और इसका जो है पहला पॉइंट हम जहां से प्राइस चलता है वहां पे रखते हैं, दूसरा सेकंड पॉइंट हम इसके हाई पे रखते हैं, और देन थर्ड पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखा जाता है।
स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट पे रख करके तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन भी बोलते हैं और इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। तो इसमें प्राइस जो है या तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट अगर लेके चलता है तो 100% तक जा सकता है, 127% जा सकता है, और जो अलग अलग फिबोनाची के रेशियो है। तो इसमें एक्सपेंशन किस लिए यूज किया जाता है, तो ये टारगेट के लिए यूज किया जाता है, टारगेट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे 127% पे प्रॉफिट लॉक करते हैं, कुछ पार्शियल प्रॉफिट लॉक करते हैं और कुछ 161% पे लॉक करते हैं, और फर्दर ये आगे भी एक्सटेंड होता रहता है। तो एक्सपेंशन इसलिए इस तरीके से यूज किया जाता है, और ये बुल मार्केट में होता है जो कि यहाँ से इस तरीके से टारगेट होते हैं। ठीक है, अब बेयरिश मार्केट में किस तरीके से होता है, यानी कि हमारा जो है प्राइमरी ट्रेंड जो है डाउन साइड का, तो प्राइस यहां से जैसे गिरना शुरू हुआ, देन इसका रिट्रेसमेंट हुआ, फिबोनाची का कोई रेशियो पे रिट्रेसमेंट होगा, देन यहां से प्राइस जो है वापस इसी डायरेक्शन में, यानी कि प्राइमरी डायरेक्शन जो है बेयरिश है, तो उसी डायरेक्शन में प्राइस वापस आता है। तो उसके लिए एक्सपेंशन टूल को किस तरीके से यूज किया जाता है, तो इसको जो है पहला पॉइंट हम स्टार्टिंग पॉइंट से रखेंगे, सेकंड पॉइंट हम एंड पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे जहां से ट्रेंड एंड हो रहा है, देन इसका द थर्ड पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखा जाता है। और उस कंडीशन इसमें भी के जो टारगेट जो होते हैं वो 127% हो सकते हैं, और फर्दर आगे भी इसके, लेकिन 127% पे जो है पार्शियल प्रॉफिट लॉक किया जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि प्राइस के प्रोजेक्शन करते हैं, तो प्राइस का जो प्रोजेक्शन करने के लिए हम एक्सटेंशन टूल को यूज किया जाता है। और इसमें जो है चाहे ट्रेंड किसी भी डायरेक्शन का हो, पहले हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हमारा बुलिश ट्रेंड है और हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे रखते हैं, देन इसके एंड पॉइंट पे रखेंगे, और इसको हम स्टार्टिंग थर्ड वाला पॉइंट जो है हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही रखते हैं। तो इस तरीके से ये फिबोनाची की जो रेशियो है इन पे प्रॉफिट लॉक किया जाता है। ठीक है, तो ये वाले जो इन पे प्रॉफिट जब लॉक किया जाता है तो यही रेशियो जो है रेजिस्टेंस बन जाते हैं। एक्सपेंशन टूल को जब यूज करते हैं, एक्सपेंशन हम देखते हैं, तो ये वाला जो रेशियो है 127%, 141% हुआ और 161% हुआ, और फर्दर आगे हो सकता है। तो यही रेशियो जो है फिबोनाची के रेशियो, यही ये आगे वो बन जाते हैं, रेजिस्टेंस बन जाते हैं। जहां पे प्रॉफिट लॉक कर लेते हैं तो वहां से प्राइस जब रिजेक्ट हो जाता है तो यही वाले जो है हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाते हैं। और एक्सटेंशन किस तरीके से यूज किया जाता है, मान लीजिए बुलिश मार्केट है, यहाँ से प्राइस चलता है, प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है, और इसके अगेंस्ट हमारा ट्रेंड जो आया है, यानी कि एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ है, इसके अगेंस्ट जो ये वाला एक्शन हुआ, इसके अगेंस्ट रिएक्शन हुआ, देन रिट्रेसमेंट हुआ, और देन यहाँ से प्राइस यहाँ पे जिस तरीके से किसी गोल्डन रेशियो पे या फिर किसी फिबोनाची रेशियो पे हम जब एंट्री बनाते हैं तो आगे लॉन्ग साइड के लिए बनाते हैं, तो टारगेट हम इससे आगे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक्सटेंशन टूल किस तरीके से यूज किया जाता है, तो एक्सटेंशन टूल का पहला पॉइंट जो है हम जहां से प्राइस चलना शुरू करता है वहां से, और इसका सेकंड पॉइंट जो है इसके प्राइस के एंड पॉइंट पे रखा जाता है, और थर्ड पॉइंट जहां पे रिट्रेसमेंट लेता है उस लेवल पे रखा जाता है। तो इसमें जो है एक्सटेंशन में जो है प्रॉफिट जो लोग किया जाता है 38% पे भी किया जाता है, और देन 61% पे भी प्रॉफिट लो किया जाता है, और फर्दर आगे 100% और फर्दर आगे भी एक्सटेंड। अगर हमारा ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो देन फर्दर आगे भी एक्सटेंड होता रहता है। सेम इसी तरीके से बेयरिश मार्केट है, तो बेयरिश मार्केट में किस तरीके से यूज करते हैं हम एक्सटेंशन टूल को। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब मान लीजिए बेयरिश मार्केट है, तो प्राइस किसी हाई से प्राइस गिरना शुरू होता है, देन इसके अगेंस्ट रिएक्शन होता है, और फिर प्राइस जो है वापस अपने डायरेक्शन पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसमें हम एक्सटेंशन टूल को यूज कैसे करते हैं, तो हम पहला पॉइंट रखेंगे जहां से प्राइस गिरना शुरू हुआ, कहां तक गिरा, सेकंड पॉइंट वहां तक रखेंगे, और कितना रिट्रेसमेंट हुआ, और थर्ड पॉइंट वहां पे रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है आगे के लिए एक्सटेंशन टूल को यूज करते हुए हम टारगेट निकालते हैं। वो हमारा टारगेट
38% हो सकता है, 61% हो सकता है, 100% हो सकता है और 100% से आगे भी हो सकता है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन टूल को यूज किया जाता है। तो फिबोनाची को हम तीन तरीके से यूज करते हैं और फिबोनाची को पहला हमारा रिट्रेसमेंट हो गया, दूसरा हमारा एक्सपेंशन हो गया और थर्ड हमारा एक्सटेंशन हो गया। तो हम क्या एक्सपेंशन और एक्सटेंशन सिमिलर जैसे हैं, लेकिन इसमें इस एक्सपेंशन में हम प्रोजेक्शन देखते हैं और इसमें हम एक्सटेंशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। हाँ, तो फिबोनाची के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के आधार पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कि हम फिबोनाची को यूज करते हुए किस तरीके से हम सपोर्ट देखें और किस तरीके से हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। मिलते हैं ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।